हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल हम नहीं पढ़ेंगे में। लेकिन दोस्तों, अगर नौकरी लेना है और सपने को पूरा करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। दोस्तों, आज का ये सेट प्रैक्टिस बिहार पुलिस ड्राइवर का स्पेशल होने वाला है, जो ट्रेड टेस्ट है। ठीक है, ये हम लोग का सेट प्रैक्टिस नंबर 8 होने वाला है। ठीक है, इससे पहले मैंने 7 करा चुका हूँ, और जिन भाइयों का छूटा होगा वो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और हाँ, ऐसा ना हो कि ट्रेड टेस्ट और ट्रेड का हम लोग तैयारी करते करते और हम लोग का मेन जो जीके जीएस वाला 60 क्वेश्चन है वो कमज़ोर पड़ने लगे और छूट जाए। तो जिन लोगों को, जिन भाइयों को ऐसा लग रहा है कि मैं बिहार स्पेशल में क्वेश्चन कराऊं, जो 100 क्वेश्चन का वो भी सेट प्रैक्टिस होगा, तो जिन भाइयों को ऐसा लग रहा है कि मैं कराऊं, वो कमेंट में ज़रूर अपना मत, अपना विचार भेजिएगा। ठीक है, कमेंट करिएगा ताकि मैं करा सकूं। ठीक है दोस्तों, चूँकि बिहार से ये एग्ज़ाम है, बिहार पुलिस ड्राइवर का, तो बिहार से ज़रूर ही क्वेश्चन आएगा और बिहार से ज़्यादातर क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो कम से कम उसका भी हम लोगों को तैयारी करते रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इससे पहले कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि दूसरे बच्चों का भी भला हो सके। ठीक है, अभी हम लोग 10 दिसंबर एग्ज़ाम को मानकर ही तैयारी करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा समय भी नहीं है, तो प्रैक्टिस सेट डेली लगाते रहिए और आप लोग कमेंट में ज़रूर अपना मार्क्स बताइएगा। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, आज का पहला, ये पेंसिल नहीं आ रहा है, हाँ, आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सड़क पर चलते समय अपने द्वारा अपनाई जाने वाली सावधानियां बताइए। यानी कि अगर आप सड़क पे चल रहे हैं तो आपके द्वारा अपनाई जाने वाली सावधानियां क्या क्या हो सकती है। ठीक है, जैसे कि देखते हैं, सड़क पार करते समय भूमिगत या पैदल पार पथ का उपयोग करना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। अगला कह रहा है कि सड़क पर लगे यातायात चिन्हों पर ध्यान देना चाहिए, ये भी सही है। अगला कह रहा है कि सड़क पार करते हुए मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये भी सही है। तो ये उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि सड़क दुर्घटनाओं के मुख्य कारण लिखिए, यानी कि क्या क्या हो सकते हैं। तो देखते हैं, सीट बेल्ट एवं हेलमेट का प्रयोग नहीं करना, ये सही बात है, जिसकी वजह से सड़क दुर्घटना हो सकती है। अगला कह रहा है कि भारत में ज़्यादातर ड्राइवर शराब के नशे में गाड़ी चलाते हैं, ये भी सही है, इसकी वजह से सड़क दुर्घटना हो सकता है। अगला कह रहा है कि मालवाहक वाहन के अंदर उसकी क्षमता से अधिक सामान लाद दिया जाता है। ठीक है, ये भी सही है, तो उपयुक्त ये भी सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि सड़क सुरक्षा से संबंधित आपके क्या कर्तव्य हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो शराब पीकर वाहन न चलाना, ये ठीक है। अगला कह रहा है कि आईएसआई मार्ग का हेलमेट पहनकर बाइक चलानी चाहिए, ये भी सही बात है। अगला कह रहा है कि वाहन अपनी कतार में ही चलाना, वाहनों को समय समय पर वाहन मिस्त्री से जांच कराएं, ये बिल्कुल सही है, ये भी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि वाहन चलाते समय आप सुरक्षा के किन किन नियमों का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों, निर्धारित गति से वाहन चलाना, ये बात सही है। अगला कह रहा है कि यातायात बत्ती के संकेतों का पालन करना, ये भी सही है। ओवरटेक दाहिनी ओर से करना चाहिए, ये भी सही है, उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका भी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि सड़क यातायात के प्रमुख नियम क्या क्या हैं। ठीक है, सड़क यातायात के प्रमुख नियम क्या क्या हैं। तो हमारे देश में वाहन चलाने के लिए 18 वर्ष की आयु निर्धारित की गई है, ये सही है। अगला कह रहा है कि हमें वाहन चलाते समय ड्राइविंग लाइसेंस अपने पास रखना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है, अन्यथा जुर्माना हो सकता है। ठीक है, अगला कह रहा है कि बाइक चलाते समय हेलमेट पहनना चाहिए। दोस्तों, ये हम लोग 5 क्वेश्चन लगाए और पाँचों का ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी हो गया। लेकिन इसमें हर जो ऑप्शन था उसमें एक अलग अलग क्वेश्चन बन सकता है। कैसे, देखिए, जैसे कि अगर पूछ सकता है कि हमारे भारत में
गाड़ी चलाने की न्यूनतम आयु कितनी है, तो ये 18 वर्ष। इसमें से आप एक खोज लेंगे। हमें वाहन चलाते समय ड्राइविंग लाइसेंस रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, तो इसमें हो जाएगा कि ड्राइविंग लाइसेंस रखना चाहिए। ठीक है। बाइक चलाते समय हेलमेट पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए, या सड़क दुर्घटना कैसे होता है, तो हेलमेट नहीं पहनने से। इस तरीके से इसमें अलग अलग क्वेश्चन भी बन सकता है अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा तो। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि स्क्रैपर का प्रयोग होता है कहाँ पर, स्क्रैपर, तो ये आकार देने में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि इंजन के 90 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक गर्म होने पर निम्नलिखित में से किस ग्रेड के तरल स्नेहक को इंजन में डालने की आवश्यकता होती है। ये देखिए IWAI ड्राइवर 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये हो जाएगा SAE 90। ये क्या होता है, गर्म होने पे डाला जाता है स्नेहक तेल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि हेक्सा। हेक्सा दोस्तों जानते हैं, जब हम लोग ITI कर रहे थे ना, हम लोग डीजल मैकेनिक से जब ITI किए थे, तो उसमें हेक्सा जो आमतौर पे आरी होता है जिसमें छड़ काटा जाता है, जिससे छड़ मिस्त्री लोग छड़ काटते हैं, हेक्सा इस तरीके से होता है। इसमें हैंडल लगा होता है और यहाँ पे ब्लेड, यहाँ पे कसा होता है नट। ठीक है, इसमें दांत होता है और इसी से काटा जाता है। ठीक है, हेक्सा उसी को बोलते हैं, हम लोग आम भाषा में उसे छड़ काटने वाली आरी बोलते हैं। तो हेक्सा से धातु की कटाई कैसे होती है। ठीक है, तो ये कटाई साफ होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि सीनेट नंबर किससे जुड़ा होता है। सीनेट नंबर देखिए इसरो URSC ड्राइवर 2024 में पूछा गया है। तो सीनेट नंबर डीजल से जुड़ा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दुर्घटना दावा और दावा न्यायाधिकरण से संबंधित है। ये देखिए भारतीय डाक सेवा 2024 से में पूछा गया है। ठीक है, तो ये 10 का सही आंसर हो जाएगा कि मोटर वाहन अधिनियम धारा 165। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है दोस्तों, अगला कह रहा है कि खाली स्थान का उपयोग इंजन के RPM में के पठन के लिए किया जाता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, खाली स्थान का उपयोग इंजन के RPM के पठन के लिए किया जाता है। ये दिल्ली पुलिस ड्राइवर 2022 में पूछा गया है। ठीक है, तो 11 का सही आंसर हो जाएगा टेकोमीटर, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि रास्ते में एक कैंची मोड़ यानी कि शार्प बेंड के लिए ड्राइवर को कहाँ ब्रेक लगाना चाहिए। ITBP ड्राइवर 2020 में पूछा गया है ये। ठीक है, तो पहुंचते समय और मोड़ पर प्रवेश करने के पहले। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा इसका। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि भारी वाहन को स्टार्ट करने के लिए खाली स्थान गियर का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ठीक है, तो भारी गाड़ी को पहले गियर में डालकर और क्लच को दबाकर स्टार्ट किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगर क्लच को दबाए नहीं रहेंगे तो गाड़ी 1 नंबर में रहेगी और चलते बनेगी। ये पूछा हुआ है IIT मद्रास ड्राइवर में 2024 में। ठीक है, अगला कह रहा है कि नए परिवहन वाहनों के लिए फिटनेस प्रमाण पत्र की वैधता। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे नए वाहन के लिए कह रहा है। ठीक है, उत्तराखंड विश्वविद्यालय ड्राइवर में पूछा गया है 2024 में। तो ये 14 का हो जाएगा 2 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि जब किसी वाहन में ईंधन भरा जा रहा हो तो क्या नहीं करना चाहिए। ये भी उत्तराखंड विश्वविद्यालय ड्राइवर 2024 में पूछा हुआ है। तो हमें धूम्रपान नहीं करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि एक तरफ पेट्रोल अगर मान लीजिए गाड़ी में डाला जा रहा है, आप इधर माचिस मार दिए तो उसका तो पूरा पेट्रोल पंप ही गया और साथ में आपका गाड़ी भी, आप भी, जान माल दोनों की खतरा। ठीक है, तो ये नहीं करना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार हैमर यानी कि हथौड़ा, ठीक है, का वजन होता है कितना, वजन उसका होता है। तो 11 से यहाँ पे 0.11 से 0.91 किलोग्राम। ठीक है, ऑप्शन नंबर
ए। अगला देखते हैं 17 नंबर कह रहा है कि किसी दुर्घटना के घटित होने पर आपातकालीन एम्बुलेंस के लिए आप डायल करेंगे, यानी कि एम्बुलेंस नंबर पूछ रहा है। तो दोस्तों 108, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि एक दिशा में वाहन ले जाना वर्जित हेतु यातायात चिन्ह एक दिशा में, ठीक है। तो एक दिशा के लिए दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक दिशा में पूछ रहा है, अगर दोनों दिशा में कहता तो ये, ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं 19 नंबर कह रहा है एक प्रशिक्षु लाइसेंस की वैधता रहती है, ठीक है। तो लर्निंग लाइसेंस जारी होने के दिनांक से 6 महीनों तक के लिए, ठीक है, 6 महीनों तक के लिए, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि संपीड़न इंग्रिशन इंजन में खाली स्थान का दहन होता है किसका, ठीक है। तो ये डीजल का होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि अल्टरनेटर का उद्देश्य है, अल्टरनेटर क्या होता है, ठीक है। तो ये लो आरपीएम पर अधिक इलेक्ट्रिसिटी बनाना, इसका काम यही है, ठीक है, अल्टरनेटर का, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला कह रहा है कि अल्टरनेटर से लो वोल्टेज आउटपुट का क्या कारण है, ठीक है। तो ये खराब रेगुलेटर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि क्या कारण है जब इंजन चल रहा है और चार्जिंग नहीं होता है, ठीक है। तो ये ढीली ड्राइव बेल्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर ढीला ड्राइव बेल्ट रहेगा तो आपका अल्टरनेटर सही से नहीं चल पाएगा, जिसके वजह से वो बैटरी को चार्ज नहीं कर पाएगा, ठीक है। अगला कह रहा है कि व्हीकल में दिए पायलट लैंप का क्या कलर होता है, ठीक है। व्हीकल में दिए पायलट लैंप का क्या कलर होता है। तो 24 का सही आंसर हो जाएगा संतरी कलर का, यानी कि ऑरेंज कलर का, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि फ्रंट इंडिकेटर लैंप का क्या कलर होता है, यानी कि सामने वाला का, ठीक है। तो सामने वाला का हो जाएगा दोस्तों सफ़ेद, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है चौड़ी सड़क पर किस प्रकार की पार्किंग अधिक उपयुक्त होती है। ये देखिए दिल्ली पुलिस ड्राइवर 2022 में पूछा हुआ है। तो 26 का सही आंसर हो जाएगा कि अनंत, ठीक है, चौड़ी सड़क पर, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि निजी वाहन हेतु एक बार कर कितने वर्षों का होता है। अगर आप निजी वाहन लेते हैं तो एक बार कर भुगतान कितने वर्षों के लिए होता है। उत्तराखंड विश्वविद्यालय ड्राइवर के लिए ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो ये दोस्तों होता है 15 वर्ष के लिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि निजी एवं व्यावसायिक वाहन की नंबर प्लेट का रंग क्रमशः होता है कैसा। ध्यान से देखिए, निजी और व्यावसायिक दोनों पूछ रहा है, निजी एवं व्यावसायिक वाहन की नंबर प्लेट। तो निजी वाहन के लिए दोस्तों होता है सफ़ेद प्लेट और काले रंग से लिखा हुआ, और व्यवसायी के लिए होता है येलो, यानी कि पीला प्लेट और काले रंग से लिखा हुआ, उसी को हम लोग खोजते हैं, देखते हैं। तो ये देखिए लिखा हुआ है सी में सफ़ेद पृष्ठभूमि पर काले रंग के अक्षर, ठीक है। ये किसके लिए, निजी वाहन के लिए। और दोस्तों अक्षर व अंक, ये देखिए ये पीली पृष्ठभूमि पर काले रंग के अक्षर व अंक, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ये इलेक्ट्रिक होता है, उस पर हरे रंग का होता है और काले से लिखा रहता है, ठीक है दोस्तों। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि हाइड्रोलिक चलित क्लच का क्या लाभ है, ठीक है। तो दोस्तों ये पैडल बल द्रव की सहायता से ट्रांसमिट होती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला कह रहा है कि दाएं मुड़ना वर्जित है के लिए यातायात चिन्ह। तो दाएं इधर होता है तो इधर के लिए ये कट,
और ये है सही, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला में क्या कह रहा है, अगला कह रहा है दोस्तों कि क्लच का कार्य निम्न में से कौन सा है। क्लच का कार्य निम्न में से कौन सा है। तो इंजन की शक्ति प्रेषण को जोड़ना एवं तोड़ना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि क्रैंक शाफ्ट के पिछले सिरे पर क्या लगा होता है। क्रैंक शाफ्ट के पिछले सिरे पर क्या लगा रहता है। तो फ्लाई व्हील लगा रहता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि ड्राइव केबिन का कौन सा सिस्टम ड्राइविंग को आरामदायक बनाने के लिए दिया होता है। ठीक है, तो ये HVAC सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि फ्लाई व्हील किसका बना होता है। तो ये कास्ट आयरन का बना होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है 35 नंबर कि रोवर असेंबली का कार्य क्या है। रोवर असेंबली का कार्य क्या है। तो ड्राइविंग पुल्ली और कूलिंग फ्रेम को कैरी करना। ठीक है, कैरी करना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि स्विच में स्टार्टिंग स्विच से किस प्रकार की वाइंडिंग कनेक्ट होती है। ठीक है, तो 36 का हो जाएगा पुल इन वाइंडिंग, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि किसका कार्य कंप्रेशन स्ट्रोक के सिरे में इंजन दहन कक्ष में स्पार्क उत्पन्न करता है। ठीक है, तो ये प्रज्वलन प्रणाली की, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि स्टार्टर मोटर कहाँ लगी होती है। स्टार्टर मोटर कहाँ लगी होती है। तो इंजन के नीचे की तरफ, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि तिराहों चौराहों के समीप वाहन की गति कर देनी चाहिए। तो तेज कर देनी चाहिए ना दोस्तों, नहीं, ये धीमी कर देनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि आपकी गाड़ी चौराहे की तरफ जा रही है। ठीक है, वहाँ पीले रंग की बत्ती जल रही है, आप क्या करेंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि वाहन को रोक देंगे एवं हरी बत्ती होने तक का इंतजार करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है रास्ते दे संकेत खाली स्थान चिन्ह का होता है। ITBP ड्राइवर 2020 में पूछा गया है। रास्ते दे, तो दोस्तों रास्ते दे ये होता है त्रिभुजाकार नीचे की तरफ इस तरह से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला कह रहा है कि हैंड ब्रेक का प्रयोग किया जाता है। कब किया जाता है या क्यों किया जाता है। तो वाहन को कहीं खड़ा करने के लिए किया जाता है हैंड ब्रेक का प्रयोग, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। 43 नंबर कह रहा है कि BS2 और BS3 इंजन में मुख्य विभेद हैं, यानी कि दोनों में क्या अंतर हैं। ठीक है, तो 43 का सही आंसर हो जाएगा कि BS3 इंजन में कैटेलिक कन्वर्टर होता है, जबकि BS11 यहाँ पे 2 होगा, इंजन में नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है स्टीयरिंग प्रणाली का क्या कार्य है। स्टीयरिंग प्रणाली का क्या कार्य है। तो वाहन को नियंत्रित करना, उसी के वजह से हम लोग गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी इधर मुड़ो, गाड़ी उधर मुड़ो, दाएं चलना है, बाएं चलना है, सीधे चलना है, किसके सहारे से। तो स्टीयरिंग के माध्यम से, उसके सहारे से, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि प्राथमिक चिकित्सक के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है। ड्रोपर, टिंचा आयोडीन, पोटेशियम परमैंगनेट, ये दोस्तों ये सभी जरूरी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि
एबीएस का कार्य क्या कार्य है, एबीएस का कार्य क्या है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि वाहन को फिसलने से रोकना। इसका एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम होता है। ठीक है, फुल फॉर्म। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला किधर है जी, आजा। हाँ, अगला 47 नंबर देखते हैं। 47 नंबर कह रहा है कि प्राथमिक उपचार के लिए रखी जाने वाली सावधानी क्या क्या हो सकता है। जैसे कि घाव को किसी गंदी पट्टी या कपड़े से न ढके, बिल्कुल सही बात है। आवश्यकता होने पर रोगी को कृत्रिम श्वास दे, उसका सिर ऊंचा रखें, उसे दाहिनी करवट लिटा दें ताकि सांस ले सके, ये भी सही है। आवश्यक सेवा 108 को सूचना दे, ये भी सही है। उपर्युक्त सभी इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि वाहन शुरू करते समय चालक को अपनी दाहिना पैर कहाँ रखना चाहिए। ठीक है, तो ये ब्रेक पैडल पर रखना चाहिए। दाहिना पूछ रहा है दोस्तों। ठीक है, दाहिना पैर। ये देखिए आईआईटी मद्रास ड्राइवर 2024 में पूछा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 कब लागू हुआ था। लागू पूछ रहा है दोस्तों, तो ये लागू हुआ था 1 सितंबर 2019 को, ऑप्शन नंबर ए। आज का नेक्स्ट एंड लास्ट कह रहा है कि डीजल इंजन में खाली स्थान में ईंधन और हवा आपस में मिलते हैं, कहाँ पर, तो ये कंबस्टन चेंबर में मिलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो आज का ये सेट प्रैक्टिस समाप्त होता है, जो कि बिहार पुलिस ड्राइवर ट्रेड से रिलेटेड था, सेट नंबर 8। ठीक है दोस्तों, और जो मैंने वीडियो के शुरुआत में बोला हूँ कि अगर आप लोगों को बिहार स्पेशल क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, चूँकि हम लोग इस 40 क्वेश्चन को तो कवर कर रहे हैं जो कि ट्रेड से रिलेटेड है, धारा से और मोटर गाड़ी अधिनियम से जो भी संबंधित है, इसे तो हम लोग कवर कर रहे हैं। लेकिन ये बिहार का स्पेशल जो है, कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन ये जरूर एग्जाम में आने वाला है, बिहार स्पेशल। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी ज़्यादा ध्यान में रखना है, चूँकि इधर से 60 क्वेश्चन है। ठीक है, इसे इग्नोर नहीं करना है हम लोगों को। तो इसके लिए आप लोग कमेंट करिएगा, तो हम इसके भी तैयारी में जुटेंगे और आप लोगों के बीच इसको भी हम लोग रखेंगे। ठीक है, आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा ताकि दूसरे बच्चों का भी भला हो सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में कोई नए चैप्टर के साथ, कोई नए सेट प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।